एग्जाम्पल नंबर 4.4 में ये चीज़ सिंपल लिखी गई है कि कर्व्स ऑन सम टेस्ट ट्रैक्स एंड रेस कोर्सेज सच एज M1 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे आर वेरी स्टीपली बैंक्ड। वो बहुत स्टीपली बैंक्ड होते हैं, मतलब वो ज़्यादा उनको जो है ना वो जो है कर्व होता है। दिस बैंकिंग विद द सपोर्ट ऑफ द टायर फ्रिक्शन एंड वेरी स्टेबल कार कॉन्फ़िगरेशन allows the curve to be taken at very high speed। ये जो कर्व होता है और उसकी फ्रिक्शन के साथ आपको मदद देता है कि आप बड़ी से बड़ी स्पीड के साथ भी आप उस कर्व से आराम से जो है वो टर्न कर लें। टू इलस्ट्रेट इस चीज़ को वाज़े करने के लिए कैलकुलेट द स्पीड एट विच 100 मीटर रेडियस कर्व बैंक्ड एट 30 डिग्री शुड बी ड्रिवन इफ द रेट्स वर फ्रिक्शनलेस। अब इसका मतलब ये है कि हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड जब कार जो है 30 डिग्री एंगल के साथ एक कर्व से गुजर रही है और उस कर्व का जो रेडियस है वो 100 मीटर है, और वहाँ हमने ये चीज़ अज्यूम करनी है कि जिस रोड से वो कार 30 डिग्री की एंगल से जा रही है उसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है, यानी कि फ्रिक्शन लेस है। We first note that all terms in the expression for the ideal angle of the bank curve except for speed are known। ये थ्योरी है जो हमने इस चीज़ के हिसाब से समझनी है। अब आपके पास डेटा के अंदर जो चीज़ गिवन है उसमें ये आपको चीज़ गिवन है कि उसका जो रेडियस है वो 100 मीटर है। जो दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर गिवन है वो है कि उसका जो बैंक्ड एंगल है, यानी कि जिस एंगल से वो कर्व हो रही है वो 30 डिग्री है। अब इस टाइम के ऊपर जब उसका रेडियस 100 हो और जब उसकी एंगल 30 डिग्री हो तो आप वेलोसिटी सजेस्ट करें जिस वेलोसिटी के अंदर वो मूव भी करे लेकिन उसको कोई ख़तरा ना हो। हमने ऐसी वेलोसिटी जो है वो सजेस्ट करनी है। फिर वहाँ उस मोड़ के ऊपर यानी उस टर्न के ऊपर वहाँ एक बड़ा सा पोस्टर लगा देना है जिस पे लिखना है कि भाई इसकी स्पीड लिमिट इतनी है यहाँ। तो वो स्पीड लिमिट हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास अब यहाँ जो है वो है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हमने वेलोसिटी का जो है वो वैल्यू मालूम करना है कि किस वेलोसिटी से कार इस मोड़ से गुजरे कि उसको कोई भी खतरा ना हो। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो वी स्क्वायर के साथ जो है टेन इनवर्स है वो नेगेटिव में है, जब टेन इनवर्स दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी टेन पॉजिटिव। थीटा के साथ वो हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगी टेन थीटा। यहाँ जो आर जी है वो डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा। वी स्क्वायर एक साइड, जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अंडर रेडिकल। तो इस हिसाब से जो वेलोसिटी का फार्मूला जब वो कार एंगल बना रही है रोड के साथ तो वो फार्मूला है अंडर रेडिकल आर जी टेन थीटा। अब हमने इस वैल्यू के अंदर वैल्यूज फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने हैं। तो रेडियस जो हमें गिवन है वो है 100 मीटर। ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर, वो है 9.8। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सेम लिखा, और जो एंगल जिसके साथ वो बैंक हो रहा है जिसके ज़रिए से वो कर्व हो रही है वो है 30 डिग्री। अब हमने यहाँ टेन 30 डिग्री का जो है वो वैल्यू लेना है और वो है 0.57। यहाँ हमने टेन 30 डिग्री की जगह लिखा है 0.57। बाकी जो वैल्यू है वो 9.8 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो हमें वैल्यू मिला 980। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो वैल्यू मिल रहा है 558.6। अब अगर इसका अंडर रेडिकल हम करेंगे तो वैल्यू मिल रहा है हमें वेलोसिटी का 23.6 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर वो गाड़ी जो 30 डिग्री की एंगल बना रही है टर्न करते वक्त और उस टर्न का जो रेडियस है वो 100 मीटर है तो वहाँ कार की जो स्पीड होनी चाहिए वो 23.6 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो कार ख़तरे में होगी।